जय हिंद दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आज आपका सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव ग्रामर व्याकरण प्रत्यय का। आज हम देख रहे हैं आपके चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्लास 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ऑल कंपटीशन हर चीज़ का एक खतरनाक ज़बरदस्त हिला देने वाला प्रश्न हम आज बात करने वाले हैं। आपने पिछला वीडियो में देखा था प्रत्यय, और आज हम लाए हैं आपका हिंदी प्रत्यय जो आपके बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम देखने वाले हैं आज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, इस प्रश्न को आप बार बार देखते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जान लीजिए ये आपके जीवन में हर समय काम देने वाली है। और जान लीजिए, कहावत है, इंसान अगर किसी एक चीज़ को बार बार करता है तो वह उसका हुनरबाज कहलाता है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेती हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे मुचूस हो, जो भी हो, सब क्या होता है उसमें, वह बाहुबली होता है। तो बच्चों, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखते हैं क्या है। देखिए, हाँ, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, दिख रहा है? ये थोड़ा बड़ा कर दूं? चलिए, ठीक है ना, हल्का बड़ा। चलिए देखिए, अब बाबू क्वेश्चन है कि फलित में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रत्यय आपको बताया गया था बाबू। प्रत्यय इतना आसान है, आपको सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि जो शब्दों के अंत में लगता हो, जो शब्दों के अंत में अगर लगे तो क्या कहलाएगा हमारा, हुआ प्रत्यय होगा। अंत में लगे और क्या अर्थ में, परिवर्तन। देखिए दीदी, देखिए ध्यान सुनिएगा, क्या है कि फलित में कौन सा प्रत्यय है। ध्यान सुनना है, फ तो नहीं होगा, माने खत्म। लित है तो लित होगा जी, नहीं, गलत है ये। ऑप्शन बी में देखिए आपका इत है, सी में आपका दीर्घ इत है, और डी में क्या इत है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। हाँ, बी क्या है, सही है। कैसे, ध्यान दो, देखो बी नंबर सही है, सी गलत है, डी गलत है। तो सही कैसे है, देखिए यहाँ पर क्या है, इत है, माने हर सही को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे भी लिखते हैं। ये तो हो गया, यहाँ क्या होगा, इत। इत माने ये वाला, मतलब ई और तो, इत। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है कि फलित में कौन सा प्रत्यय है। तो फलित में कौन प्रत्यय होगा, फलित में बच्चों मेरा होगा इत प्रत्यय, माने ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। यही अगर रहता यहाँ पर दीर्घ ही रहता तो क्या होता, बताइए क्या होता। अगर दीर्घ ही रहता तो ये वाला होता, लेकिन यहाँ क्या है, गलत है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इसमें क्या आएगा, इत। क्या आएगा, इत आएगा। क्या आएगा, इत। फलित में कौन पड़ती है, तो फलित में इत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देखो वही क्वेश्चन फिर दोहरा दिया। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। बताओ, रे चश्मा वाला छोरा, बताओ क्या है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ये क्वेश्चन इतना गजब है। आप मान लीजिए आनंदित हो गया, आप जैसे पूछ देगा, आपको सुगंधित पूछ दिया, ठीक है, आनंदित, सुगंधित, फलित, अभी देखे रहे ना, आगे भी देखना है। तो आनंदित में कौन सा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए में है दित, बी में है इत, और सी में है दित, डी में है इत। तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, गलत मेरा है। बी नंबर क्या होगा, बी नंबर बच्चों मेरा क्या है, सही है। सी गलत है, डी भी क्या गलत है। मतलब आनंदित में कौन प्रत्यय, इत प्रत्यय। क्यों, क्योंकि यहाँ हर सही, या क्या इसका संधि को क्या ना बनेगा, इसको अगर हमको बनाना है तो आनंद और जोर क्या होगा बच्चों, इत होगा। तो ये तो दिख रहा प्रत्यय हमको, इत माने ये वाला प्रत्यय, इसलिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आनंदित में इत प्रत्यय है। ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत,
ना, इसमें क्या होगा बच्चों, बी नंबर होगा कि आनंदित में बउआ, आनंदित में इत प्रत्यय तो रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या मेरा सही, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। आगे बात करें, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ देखो, एक तोराक लाले लाल काले काले, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देने वाला है। आप देखिए चतुराई, जन्म मान लीजिए आपका हो गया पढ़ाई, या हमारा हो गया लिखाई, ध्यान देना, ठीक है, या मान लीजिए हो गया चतुराई, सब में क्या है आई लगा हुआ है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए है मेरा राई, बी में है ई, सी में है ई, और डी में क्या है आई। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया गलत। कैसे? चतुर जोड़ आई होता है संधि विच्छेद, है ना, मन ऐसे होगा, ये चतुर और जोड़ क्या होगा बच्चों यहाँ पर आई, मैंने कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। बी गलत है, सी गलत है, डी नंबर क्या होगा सही, डी क्या होगा सही कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई में आई प्रत्यय। देखिए ये पढ़ाई में भी आई प्रत्यय है, लिखाई में भी आई प्रत्यय है ना, चतुराई में भी क्या आई प्रत्यय है। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है तो आई प्रत्यय है। कैसे? इसलिए क्योंकि आई क्या एक प्रत्यय है जो शब्दों के अंत में लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम जान लीजिए इसी तरह अगर बात करते रहे तो जान लीजिए, आप देखिए अभी एक क्वेश्चन था, मैंने 3 बताया, तो आपको भी इसी तरीके का क्या करना है, एक हम बताते हैं, आप जब अपने मन में बैठाकर क्या करना है, उसको बार बार से बनाना है शब्द को, उससे क्या होगा जो हमारा शब्दांश है वो होगा मजबूत, ठीक ना। आइए 4 नंबर का ध्यान दो, देखिए हाँ 4 नंबर है कि दर्शनीय में, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। बताओ, एक खुशी बताइए आप, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए है यो, बी में है ये, सी में है ए, डी में क्या है अन्य। देखिए अब मान लो जो ना दर्शनीय आ गया, यहीं आ जाएगा मेरा पठनीय, ठीक है, क्या आ जाएगा पठनीय, या मान लीजिए आ गया मेरा दर्शनीय पठनीय, या आ गया माननीय, क्या आ जाएगा माननीय। तो सब में क्या है अनीय, सब में क्या अनीय, दर्शन जोर अनीय, पठ जोर अनीय, मान जोर अनीय, सब में कौन प्रत्यय होगा अनीय प्रत्यय। ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी क्या बच्चों डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दर्शनीय में अनीय प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है दर्शनीय में अनीय प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या बच्चों मेरा है सही है। चलिए आगे बात करें, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए ध्यान दो, क्वेश्चन है कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है, माने ये कि विभागीय में कौन प्रत्यय है। देखिए स्पष्ट दिख रहा है, एकदम मारे रे झकास, अब बन गया एकदम, क्वेश्चन हो गए हम पास। विभागीय शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए है ये, बी में है ये, सी में यो, डी में क्या है गया, मन ऐसे तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए मेरा क्या सही है, यहाँ ऑप्शन ए क्या होगा सही होगा, बी गलत होगा, सी गलत होगा, डी क्या होगा गलत होगा। बच्चों विभागीय, विभाग जोड़ ये विभागीय दे देगा, या मान लीजिए आपका दे दिया सहभागीय, ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो क्या होगा यहाँ पर यह प्रत्यय क्यों दिख रहा है, दीर्घई दीर्घई यो हन, आसान नहीं आसान। अगर भारी है तो कमेंट कीजिए, हम इसको और आसान कर देंगे, और ऐसे आसान करेंगे ना, समझ गए। एक क्वेश्चन देख रही है ना, कितना आसान आसान पढ़ाते हैं, और फिर भी आप लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा बहुत शेयर कीजिए अपने नानी दादी के पास, आप वो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चिल्लाहट, वाह क्वेश्चन में की जान है बच्चों, ध्यान देना। चिल्लाहट
घबराहट, देखिए चिल्लाहट, घबराहट, और आएगा हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट मतलब क्या, देखो यहाँ चिल्लाहट, हड़बड़ाहट, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए है आवट, बी में है आहट, सी में है हट, डी में क्या है टो। ऑप्शन नंबर ए गलत है मेरा, बी में क्या होगा आहट। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है सही है, सी गलत है, डी गलत है। माने ई चिल्लाहट में, घबराहट में, हड़बड़ाहट में सब में क्या बाबू होगा? एक ही प्रत्यय होगा, क्या होगा? तो आहट प्रत्यय क्या होगा? आहट। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। कैसे? क्योंकि प्रत्यय शब्दों के अंतिम में लगता है, जिस कारण से क्या होगा? अंतिम शब्द क्या है मेरा? आहट। और आहट प्रत्यय को हमने हिंदी में पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हो गया? आगे बताएं। चलिए आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए चलती, ध्यान देना, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब बताइए, ये सब कोई क्वेश्चन हुआ? हमें रहेंगे तो धड़ल्ले खत्म। आप तो और न है जी, शर्माते हैं का? इसको देखिए ना, चलती है गाड़ी सड़कों पर धूल उड़ाते हुए और हम चलते हैं नाक मूंदकर साइकिल पर बैठकर दिखाते हुए। माने चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए बन जाएगा पे तुरंत। चलती में देखिए ऑप्शन नंबर ए में ती, बी में लती, सी में लत, डी में तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है, ए नंबर क्या है बच्चों? सही है कि चलती में कर प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। कौन है? ती। अगर क्वेश्चन आता है चलती, फिरती, गाती, नहीं बैठती या पढ़ती, सब में क्या होगा? ती प्रत्यय। कौन प्रत्यय होगा? ती प्रत्यय होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ, रंगीला हऊ का गाना सुना है? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। क्वेश्चन अमर बाबू है कि रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन देखिए कितना खतरनाक है। ला, इला, गिला, रंगी। तो ऑप्शन नंबर डी पहले गलत है, क्योंकि ऑप्शन वाला बात कर रहा है। बी भी गलत है, सी क्या, सॉरी सी गलत है, बी क्या होगा? सही। ए नंबर क्या गलत है। माने रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीला शब्द बाबू इला प्रत्यय है। कैसे? ई लकला, इला, इला भी क्या है? प्रत्यय है। रंगीला आ जाएगा, या मान लीजिए आ गया हमारा शर्मीला, क्या आ गया रे? या मान लीजिए आ गया शर्मिला आ गया, ठीक है। या क्या कहता है उसको? सुशीला, क्या चलाएगा? सुशीला मान लीजिए चला आया। नहीं, अगर मान लीजिए सुशीला में इला प्रत्यय है, शर्मिला मिला प्रत्यय है, क्या माने कि जिसमें इला लगा रहे तो क्या होगा? उसमें इला प्रत्यय होगा। ठीक है, देखिए आप लोग ऐसा मत समझिए कि जो हमारा क्वेश्चन है ये नहीं पूछने वाला बिहार बोर्ड से। आप उल्टा लीजिए एक बार क्वेश्चन बैंक हमारे नाम के लिए, वहाँ देखिएगा पूरे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने वह देते रहता है। ठीक ना, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, होनहार शब्द में कौन प्रत्यय है? अब क्या बताए? कहता ना जनते फलनामा लोग कहेगा हमारे बेटा होनहार छबे नहीं करे, फलनामा बेटा होनहार छे, पढ़े में तेज, लिखे में तेज, गाड़ दे में तेज, मार करे में तेज, गैर बात सुने में तेज, सब हंसो नहीं जी, देखो खाली। होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो होनहार ऑप्शन नंबर ए है हार, रो, हर, नहार।
तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या यहाँ पर होगा, सही होगा। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। होनहार या मनोहार, समय क्या होगा, हारे। समय क्या होगा बच्चों, हारे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या मेरा यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए जान लीजिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो हम पहले बोल रहे हैं आपको, आप जो है इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में देते रहिए, आपसे तुरंत बनते रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए अब बताओ की कर दिया इसमें, अब तो हमको डर लगता है अब कैसे बनेगा जी। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। देखिए आसान 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 आसान। अनुज है छोटका भाई और उसको हमको करना है स्त्रीलिंग करना है। स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन प्रत्यय लगाएंगे, ऐसे चारों में। ए में है इक, बी में है ये, सी में है आ, डी में क्या ई। देखिए अनुज में हम लगाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है, बी गलत है, सी नंबर क्या होगा सही। सी क्या होगा सही होगा। ध्यान देना कि अनुज जो है, अनुज में हम आ प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या होगा अनुजा। अनुजा बन गया स्त्रीलिंग, बना। मान लीजिए अनुज को लड़की का लड़का का नाम होगा, उसमें आ प्रत्यय लग गया, क्या बन गया वह अनुजा। क्या बन गया, अनुजा बन गया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं ना है, लगता है ये नमक रोटी खा के बोल रहा है। अरे नहीं ना है, जोर से बोलो। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जान लीजिए सब क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। सत्य शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। मैंने सत्य है तो उसमें कौन सा वर्ड लगाए। ऑप्शन नंबर ए में है ई, बी में है आ, सी में है ये और डी में क्या इक। देखो वो हम अधूरा है, वो हम क्या है अधूरा है। तो सत्य जोड़ ई अगर जोड़ा जाए तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा यहाँ पर बच्चों सही होगा। बी गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। सत्य क्या बनेगा सती। सती क्या है एक प्रथा था, क्या था वो सती एक प्रथा था जो एक समय में मशहूर हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ पर होगा सही होगा बच्चों। ऑप्शन ए क्या होगा सही हमारा होगा। तो सत्य में क्यों जोड़ेंगे, सत्य में दीर्घई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों सही होगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। हाँ धुंधला शब्द में प्रत्यय है। देखो ईयर सब क्वेश्चन को जान है। धुंधला में ऑप्शन नंबर ए है धू, बी में धुर 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 धुर, सी में ला, डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी में क्या होगा सी नंबर सही है, सी में क्या होगा ला क्या है सही है। तो धुंधला शब्द में कौन पड़ती है धुंधला में होगा ला, माने ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। अब बाकी सब क्या है छत पर है क्या। ठीक है चलो आगे बढ़े, आगे आइए। दोष हरता में प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए ये सब घुमाने वाला क्वेश्चन है, सब लिखल है। दोष हरता बाबू एकदम दिल से, दिल में दिल लगा के पढ़ो बन जाएगा। दोष हरता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में हरता, हर, हत, हारी। डी गलत, सी गलत, बी गलत, ए क्या होगा सही होगा। ये नंबर क्या है सही है कि दोष हरता में हरता प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा हरता प्रत्यय होगा किसमें बच्चों तो दोष हरता में। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ सावधानी हटी आ दुर्घटना माथा फोड़ के घटी की। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए है दीर्घई, बी में है हर्षई, सी में है धानी, डी में क्या है आनी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया, बी भी गलत है, सी ओ गलत है और बी भी ऐसे भी गलती होती है और डी भी क्या होगा सही। कैसे कि सावधानी में आनी पड़ती है। सावधानी, परेशानी, बेईमानी सब में क्या है
आनी पड़ती है। समय क्या है? आनी पड़ती है, समय लगा है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दिया जाए। देखिए, क्योंकि सावधान प्लस आने क्या होगा? सावधानी। तो बच्चों ये हमारा हो गया ना। चलिए आगे बताए, आगे देखिए बात करते हैं। हाँ याद है, इससे पहले अभी ई वाला है ना, हार वाला पर के चर्चा किए थे कि पालनहार में कौन सा प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए में है पा, बी में है र, सी में है हार, डी में क्या है? पालन। तो ऑप्शन नंबर देखो, समझ गया होगा सब। ए गलत, बी गलत और सी क्या होगा? सही। सी क्या होगा? सही। डी गलत है। तो पालनहार में लगता है पालता है ना, वैसे बोल रहा है क्या? माने पालनहार में कौन प्रत्यय है? तो हार प्रत्यय है। कौन प्रत्यय बच्चों है? हार प्रत्यय है। पालनहार में हार प्रत्यय होगा, ठीक है, ठीक ना। बन जाए तो ना, बनेगा ना जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखिए। हाँ, बुहारी में कौन सा प्रत्यय लगता है? बुहारी, मछली बात कर रहा। बुहारी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखिए बुहारी। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी में री गलत, सी में यो गलत, डी नंबर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा कि बुहारी में बुहार लगा दिया प्रत्यय क्या हो गया? बुहारी हो गया। तो बुहारी शब्दों में दीर्घई प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? दीर्घई प्रत्यय है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ 12th वाले बच्चों ध्यान देना। जूठन में कौन सा प्रत्यय है? बताओ जूठन में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जान लीजिए, अगर इसको ढंग से देखेगा ना सब बन जाएगा। जूठन में ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्या? सही है। बी गलत, सी गलत, डी गलत। माने जूठन में ऑप्शन नंबर ए तो क्या होगा? जूठन में बच्चों क्या होगा? अन होगा। यह क्वेश्चन रहता हो तोरा कि जूठन के कौन है रचनाकार? तो जूठन जन एक आत्मकथा था जो लिखे हैं कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसेगी तो दांत निकाल के, हंसेगी दांत निकाल के, दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। है जूठन में हम बोल रहे हैं कौन प्रत्यय है? तो हंस रही है। जूठन में क्या होगा बच्चों? हमारा अन प्रत्यय होगा। माने बाबू ए नंबर क्या सही है, ठीक ना। हो गया, बना ना। चलो अब तो मन करता होगा आपका सोने का भी न, लग तो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या? रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारा जान नहीं लेता, जान से निकाल कर फेंक देने में करता। रुकावट हो गया, जैसे मान लीजिए मेरा थकावट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए पहनावट हो गया। क्या हो गया? पहनावट। या मान लीजिए हो गया क्या कहते हैं उसको? चलो दो बना दो। थकावट, पहनावट और रुकावट। सब में क्या लगा है? सब में देखिए आबटो। मैंने ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। बी में आबट क्या है? सही है। सी गलत, डी गलत। मैंने बी नंबर क्या होगा? सही होगा कि रुकावट में कौन सा प्रत्यय है? तो रुकावट में कौन प्रत्यय होगा? आवट प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर अर्थ को परिवर्तन कर देता है। इसलिए वह प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। प्यारे साथियों, माता बहनों, सज्जनों, गुरुजनों, सभी को मेरा हमारा अपना चैनल लक्ष्य अकेडमी ऑफिशियल हार्दिक अभिनंदन करती है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखिए 19 बातें। हाँ ये जा गया। देखिए घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? देखो इन्हें बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में घबराना, बी में हट, सी में है आहट, डी में क्या है? टो। गलत डी। सी नंबर क्या है? सही होगा। बी गलत, ए गलत। तो घबराहट में आहट प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? आहट प्रत्यय। कैसे? देखो घबराहट आहट, पहनावट आवट, मतलब प्रत्यय है इसका एक अलग सा नाम ही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, आप एक बार जाएं
और फिर से प्रत्यय का पूरा कंटेंट देख ले। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए चलिए। हाँ, पठन में कौन सा प्रत्यय है? पठन और जूठन, सब में क्या होगा? अन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी में अन, ये बी क्या है? सही है। सी गलत है, डी गलत है। तो पठन में कौन प्रत्यय बच्चों होगा? पठन में नूनू आपका अन प्रत्यय होगा। तो कौन होगा? अन। किसमें? पठन में अन प्रत्यय है। हो गया, बन जाएगा ना। इसलिए मत घबराइए अपने मंजिल से। कहने है ना कि जो होगा देख लेंगे, लेकिन देखने के लिए पहले दिखाना पड़ता है। बच्चों, देखने के लिए अगर नहीं दिखाइएगा तो जान लीजिए आपका एक भी मिशन कामयाब नहीं होगा। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। ये अमिताभ बच्चन की डायलॉग है। अगर समुद्र में मान लीजिए जो लहर उठता है, उस लहर को देखेंगे, चलाएंगे नाव, तो कभी चल पाएगा? नहीं। अगर बार बार प्रयास करेंगे, जाएंगे आएंगे, गिरेंगे, मरते मरते बचेंगे, अगर प्रयास करते रहेंगे तो क्या होगा? हमें हमारी मंजिल एक न एक दिन मिल ही जाएगा। तो पठन में कौन प्रत्यय बाबू है? इसमें अन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। बुलावा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में बा, बी में आबा, सी में लाबा, और किया डी में बुलावा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी में क्या होगा? बी नंबर सही होगा, सी गलत है, डी गलत है। तो बुलावा में आबा प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। बुलावा, पढ़ापा, सॉरी बुलावा हो गया, या खटाबा, मैंने खटाव है हमसे, झंझट है हमसे, ऐसे बात होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इसका बी होगा नंबर। चलिए आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 है, करनी में कौन सा प्रत्यय है? आप बताइए, ये कोई दिक्कत क्वेश्चन हुआ? करनी, करनी, ए में कतर, बी में आनी, सी में नी, डी में अरनी। तो कतरनी, कतरनी, यहाँ क्या? ए नंबर गलत हो गया। बी क्या है? आनी, बी में आनी, बी नंबर बच्चों मेरा लगता है सही है। जी नहीं, आनी प्रत्यय होता है। जी हाँ, चलिए सही है। सी गलत है, डी गलत है। तो करनी में कौन होगा मेरा? आनी प्रत्यय है। करनी में कौन होगा? आनी। ठीक है, कर प्लस आनी। जी नहीं, ऑप्शन नंबर मेरा क्या बच्चों होगा? सी नंबर होगा। बी गलत है, सी गलत सही होगा कि करनी में नी प्रत्यय है। करनी, धरनी, मरनी, चरनी, हरनी, आरो कुछ कुछ बोल दो। ठीक है, तो करनी में नी। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा? सही है। तो सी क्या बच्चों होगा? सही होगा। करनी में कौन प्रत्यय है? तो नी नंबर है, सी नंबर है नी। चलिए आगे बात करें। हाँ, आगे आइए बात करते हैं। 23 नंबर क्या है? ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए में ईमान, बी में आर, सी में है रो, डी में क्या है? दार। ईमानदार में कौन प्रत्यय होगा? दार प्रत्यय होगा। ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी क्या? सही। डी नंबर क्या होगा? सही। ईमानदार में आर प्रत्यय है। ईमानदार में कौन प्रत्यय? आर प्रत्यय। ठीक है, आप देखिए, अगर जान लीजिए ऐसे हम करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो क्या होगा मेरा? हर सवाल आसानी तरीक़ों से बनते रहेगा। ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो भी रहे हैं, दौलतमंद में कौन प्रत्यय है? तो दौलतमंद ऑप्शन नंबर ए है मंद, बी में है दौलत, सी में आनंद, डी में क्या है? द। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है? सही है। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। तो दौलतमंद में
मंद पड़ती है। कौन सा पड़ती है? मंद पड़ती है। किसमें? दौलतमंद में। दौलतमंद में कौन पड़ती है? मंद पड़ती है। हो गया? आगे बात करें। देखिए आगे भी बन जाएगा आपसे आसान, ठीक है ना, ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, बहाव में कौन पड़ती है? बहाव, ऑप्शन नंबर ए बह, बी में है हाव, सी में आव, डी में आवा। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी क्या होगा? सही होगा, डी गलत। कैसे? देखिए बहाव, आव, आव हो गया। क्या क्या होगा इसमें? आप पड़ती होगा। किसमें? बहाव में बच्चों आप पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है 26। चलो हाँ, आप देखिए आता है, ध्यान सुनना, कि हमारी बुराई, बुराई था ना, पढ़ाई लिखाई, ये सब में क्या? सब में आई पड़ती है। कैसे? देखिए बुराई में कौन सा पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए में दे गई, बी में राई, सी में आई, डी में आई। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया मेरा, हुआ। बी नंबर गलत हो गया, सी क्या सही है, सी नंबर क्या सही है, डी गलत है। तो बुराई में आई पड़ती है। बुराई में कौन पड़ती है? होगा आई पड़ती है, होगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना। सो कह रहे हैं जी आप? नहीं बन रहा है हमसे, हमको बताइए आप। एकदम बनेगा और झकास बनेगा, मजा में बनेगा। ठीक है, बुराई में आई पड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी मेरा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए बुराई में वह बात है, पढ़ाई में कौन पड़ती है? होगा ऑप्शन ए में देखिए दीर्घई, क्या है? दीर्घई है। बी में है ढाई, सी में है आई, डी में क्या? आई। ए नंबर गलत, बी गलत, सी क्या होगा? सी नंबर क्या है? सही है, डी क्या है? गलत है। माने पढ़ाई में कौन पढ़ती है? पढ़ाई में बच्चों होगा, तो पढ़ाई मेरा हो जाएगा पढ़ाई में बच्चों क्या होगा मेरा? आई पढ़ते हैं, क्या होगा? आई। ठीक है, सी नंबर सही हो गया। चलिए अब देखिए हमारा जो प्रश्न अब है यह खत्म होने के कगार पर ही है, इसलिए घबराइएगा नहीं, आपसे बन जाएगा तुरंत। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, ये सब क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। पौराणिक में कौन सा पड़ती है? अब बताइए, इन आसान आसान सवालों का जवाब अगर हम नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा? दिक्कत है। पौराणिक में ऑप्शन नंबर ए है क, बी में है इक, सी में है नक, डी में क्या है? निक। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी क्या होगा? बी नंबर मेरा सही होगा, सी गलत, डी गलत। देखिए जना पौराणिक है, वैसे मान लीजिए हमारा रहेगा आपका ऐतिहासिक। क्या रहेगा? ऐतिहासिक। देखिए ऐतिहासिक हो गया, जैसे में यह हो गया भौगोलिक। क्या हो गया? भौगोलिक। मतलब ऐतिहासिक हो गया, या क्या हमारा हो गया? भौगोलिक। देखिए सब दिख रहा है, एक ऐतिहासिक में एक प्रत्यय दिख रहा है, ए मनीषा दिख रहा है ना, एक होगा एक होगा। मतलब पौराणिक में एक प्रत्यय है, ऐतिहासिक में एक प्रत्यय है, भौगोलिक में एक प्रत्यय है। तीनों में क्या होगा? एक प्रत्यय होगा। और जान लीजिए तीनों क्या? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। और जान लीजिए आपको बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछेगा, ठीक ना, इसलिए घबराइएगा नहीं, बल्कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग शांत करना है और शांत करके सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आंशिक ये देता है यहाँ पर आशिक। क्या? आशिक। मैं आशिक हूँ, आवारा नहीं। मैं आशिक हूँ, आवारा नहीं। तुम तो तुम हो सनम, हम तो हम नहीं सनम। या मजाक। मतलब आंशिक में कौन पढ़ती है? अभी तुरंत पढ़े। ऑप्शन नंबर ए है अ, बी में है इक, सी में है क, डी में है सिक।
ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा कि आंशिक में एक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बी क्या होगा, सही होगा कि आंशिक में एक प्रत्यय है। क्वेश्चन आएगा आंशिक में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है। कौन होगा, एक प्रत्यय। आगे बात करें, चलिए बात करते हैं आगे। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय हुआ है, मतलब लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए है क, बी में इक, डी में सी में आक, डी में अक। तो ए गलत, लेखक माने अक, बी गलत, सी गलत, डी क्या बच्चों मेरा सही होगा। डी क्या होगा, सही होगा कि लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है। कौन प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा है कि लेखक शब्द में कौन प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अक। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते देखिए। हाँ, मिलावट में कौन सा प्रत्यय, वाह, मिलावट मिलावट, लिखावट, दिखावट सब में क्या होगा, एक ही होगा। मिलावट हो गया आपका, देखिए, फिर देखिए दिखावट हो गया, या क्या हो गया, सजावट हो गया। ठीक है, या मान लीजिए हमारा क्या हो गया, लिखावट हो गया, आवट, आवट, आवट। ऑप्शन नंबर ए क्या, तो गलत हो गया। बी नंबर क्या है, सही है। बी क्या है, सही है। सी गलत है, डी गलत है। मतलब मिलावट में, दिखावट में, सजावट में, लिखावट में सब में कौन है, आवट पड़ती है। सब में कौन सा पड़ती है, आवट पड़ती है। कैसे, देखिए कि मिलावट में कौन सा पड़ती है, तो मिलावट, 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 मिलजोल आवट, मतलब आवट पड़ती है। तो दिखावट में वही आवट होगा, सजावट में भी वही आवट होगा, लिखावट में भी वही आवट होगा। ठीक है, इसके लिए क्या रहना है आपको, निफिकिर रहना है। बन जाएगा ना, क्या बन जाना चाहिए। तो ऐसे जान लीजिए, ऐसे ऐसे जो सवाल होता है ये आपके बिहार बोर्ड में आसान तरीकों में सीधा पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज 32 में आते हैं। देखिए, हाँ, हिंदी में कत प्रत्यय कितने होते हैं, वाह, क्वेश्चन बहुत मस्त है बच्चों कि हिंदी में कत प्रत्यय कितने होते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा मस्त है ना, लग भी रहा है कि हिंदी में कत प्रत्ययों की संख्या कितना है। क्या बनेगा है कि खाली हंसुतिया मारने आते हैं, बताइए, हम नहीं बताएंगे इसका उत्तर, सब हम ही बताएंगे, तो आप क्या बताइएगा। सुनिए, हिंदी में कत प्रत्ययों की संख्या ऑप्शन में है 28, बी में है 30, सी में है 40, डी में है 50। बताओ, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही होगा कि हिंदी में कत प्रत्ययों की संख्या कितना है, 28 है। कितना है, 28। कितना बच्चों है, 28 संख्या किसका पर कौन पड़ती है, तो कत प्रत्ययों की संख्या कितना होती है, 28 होती है। कितना होता है, 28। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, हाँ, आप बताइए शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है। ठंड से लेखक, लेखक, शिक्षक है ना, मतलब अक। तो शिक्षक में कौन सा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर है क, बी में है इक, सी में है अक, डी में है छक। ए गलत, बी गलत, सी में क्या होगा, अक। सी नंबर क्या है, सही है, डी क्या है, गलत है। तो शिक्षक में अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। जैसे हमारा लेखक में अक प्रत्यय था, उसी प्रकार शिक्षक में अक प्रत्यय है। ठीक है, समझ रहा बाबुआ, बबुआ काहे रोता है, काहे रोता है, देखो यहाँ पर समझिए। आप आते हैं 34 क्वेश्चन नंबर, कोष्ठक में कौन सा प्रत्यय, वही बात वही होगा, कोष्ठक। क्या है, कोष्ठक, कोष्ठक में कौन प्रत्यय है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए में सटक, बी में क, सी में ठक, डी में को। ए गलत, बी गलत, सी नंबर क्या होगा, सही होगा। कैसे, देखिए
कोस जोड़ ठक, तो कोस अलग ठक अलग, तो ठक प्रत्यय है, हुआ। सी नंबर क्या सही है, सी क्या होगा सही होगा, बन जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। उड़ान में कौन सा प्रत्यय है? अब बताइए, उड़ान, ए में है अन, बी में है ऑन, सी में है डॉन, डी में है नो। ए गलत, बी नंबर क्या, बी नंबर मेरा सही होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। तो उड़ान में कौन प्रत्यय है? उड़ान में ऑन प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? ऑन। कैसे? देखिए, उड़ान, उड़ान में ऑन प्रत्यय है, तो उड़ जोड़ ऑन, उड़ान। बी नंबर क्या सही है, बी क्या बच्चों होगा सही होगा कि उड़ान में ऑन प्रत्यय है। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, देखिए क्या है। हे जे, ए पियक्कर, घुमक्कर, बचक्कर, देखक्कर। घुमक्कर, पियक्कर, बहक्कर, इनमें कौन प्रत्यय है? ऑप्शन में देखिए, अक्कर, बी में कर, सी में ककर, डी में र। माने घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय है। बी गलत, सी गलत, डी गलत। ये क्या होगा सही होगा कि घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा नूनू? अक्कर प्रत्यय है। तो क्वेश्चन आएगा घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय है। कैसे? क्योंकि यहाँ देखिए अक्कर हमको दिख रहा है स्पष्ट, घूम जो अक्कर माने घुमाए घुमाए के अक्कर, क्या घुमाए घुमाए के अक्कर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? देखिए क्या है मेरा प्रश्न 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में, खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? खिलौना, डंगावना, बिछौना, है ना। तो ऐसे ना ए में है, बी में लाना, सी में औना, डी में लौना। तो ऑप्शन में ए गलत, बी गलत, सी नंबर क्या होगा मेरा सही होगा, डी गलत होगा। तो खिलौना में कौन सा प्रत्यय है? खिलौना में मेरा कौन होगा? औना प्रत्यय है। कौन सा होगा? औना प्रत्यय हो। किसमें? खिलौना में कौन प्रत्यय बच्चों है? तो औना। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा सही है। ये समझ गए? कौन होगा? सी नंबर से होगा। खिलौना में कौन प्रत्यय है? तो खिलौना में औना प्रत्यय है। तो बिछौना में कौन होगा? औना प्रत्यय है। और हमको लगता है आप लोग बिछौना पर बैठकर भी अभी पढ़ते होइएगा। देखिए हम बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो जीवन में या लाइफ में कभी भी बताते हैं, आप कभी बिछौना बैठ मत पढ़िए, वो हमारा नींद का पहला रूप है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं तो आप एक चेयर ले लीजिए, एक टेबल ले लीजिए, या एक अपना आपका बेड हो, तो बेड पर अगर बैठते हैं तो बैठ के पढ़िए। आप एक आता है ना बेड टेबल, वो लगा लीजिए, या सबसे मस्त आप बैठ जाइए चेयर पर और टेबल पर कॉपी निकालिए, किताब निकालिए, सीधे पढ़ते रहिए। और आप जान लीजिए जिसमें क्या होगा कि आपका पूरा कहानी एक बार में खत्म हो जाएगा। तो खिलौना में औना प्रत्यय है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। देखिए घबराहट में कौन प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए है आहट, बी में है आवट, सी में हट, डी में तो ए नंबर क्या है मेरा सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत। तो क्या होगा यहाँ पर? आहट। घबराहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय। किसमें? घबराहट में। बन गया। चलिए आगे बात करें, आइए आगे बात करते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताओ, आप बताइए। अगर हम आपसे ही नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आहा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिए दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। बताओ क्या होगा इसका उत्तर?
ध्यान दो, देखिए कैसे बनेगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, समझिए बढ़िया। देखिए इसमें जो है बच्चों आपका ये हमारा कैसे बनेगा, दिखावा और चढ़ावा, और क्या उसके बाद है, उसके बाद मेरा है पहना, सॉरी लावा, और क्या है भुलावा, ठीक है ना। ये देखिए मेरा जो उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्या होगा, दिखावा में दिखना जोर आवा, दिखना जोर आव, दिखावा, और चढ़ावा, चढ़ना जोर आव, आवा, चढ़ावा, और ला जोर आवा, ला, क्या कोई वर्ड नहीं है, तो ए गलत है, बी गलत है, सी क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा सही होगा, डी क्या होगा गलत होगा। कैसे, देखिए भुलाना में भुलाना जो रावा भुलावा, चढ़ जो रावा चढ़ावा, दिख जो रावा दिखावा, लेकिन ला जो रावा ला क्या होता, ये क्या गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या मेरा होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। कैसे, देखिए इसलिए क्योंकि लावा शब्द का मीनिंग सिर्फ आँख के लिए बनता है, तो ला अलग हो गया, बा अलग हो गया, दोनों मिला तब बना सकता है, जिसमें लावा में क्या हमारा प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कनिष्ठ में कौन प्रत्यय है, कनिष्ठ माने ए में सट, बी में इष्ट, डी में इष्ट, डी में क्या सिट। देखिए यहाँ हम बात करेंगे अगर इष्ट, ए गलत, बी क्या होगा सही होगा। कैसे, सी गलत, डी गलत। ठो है बन गया ना, दोनों जगह क्या है ठो ही है, तो कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, तो बी होगा इष्ट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इष्ट प्रत्यय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चचेरा, ममेरा, लुटेरा, भगोरा, सॉरी भबे, फुफेरा, चचेरा, ममेरा, सब में क्या है, सब में एरा माने ए में रा, बी में आ, सी में एरा, डी में क्या है ओ। ए गलत, बी गलत, सी क्या है सही है, सी क्या है सही है। माने जहाँ जान लीजिए आपको ऐसा वर्ड मिलेगा, ममेरा, फुफेरा, ठीक है ऐसा उड़ेगा। या मान लीजिए आगे आपका लुटेरा, ऐसा जब वर्ड रहेगा, ठीक है ना, तो जान लीजिए ध्यान से, सब में क्या होगा हमारा एरा प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा, एरा। ममेरा, फुफेरा या लुटेरा में सब में क्या होगा एरा प्रत्यय, ठीक है, समझ गए ना, बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आता है जिसको नहीं फूकिए नहीं तोड़िए, सीधा उठा के उसको फेंक दीजिए, आप मोबाइल में फेंकिएगा, हम बता रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते देखिए। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, आप बताओ। ये प्रश्न में अगर नहीं बनता, टिकाऊ, पहनाऊ, बताऊ, नहीं माने टिकाऊ में ऑप्शन नंबर आऊ, बी में आऊ, सी में दुर्गाऊ, डी में ऊ, तो ए नंबर क्या मेरा सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत, तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, आऊ। किसमें है, टिकाऊ में आऊ प्रत्यय होगा। बन गया ना, है ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों मेरा सही है, टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है। आगे बात करें, चलिए आगे क्या यहाँ पर आ गया, लुटेरा। तुरंत ही बात किया, तुरंत आई हो गया। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में रा, टेरा, एरा, आ। ए गलत, बी गलत, सी की हो तो सी नंबर सही होगा, डी गलत है। बाबू लुटेरा में तो हर एरा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय। किसमें, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। क्वेश्चन आएगा सीधे आंख मुड़ के मारना है, एरा प्रत्यय। लुटेरा, ममेरा, फुफेरा, चचेरा जे भी आता है सब में क्या होगा एरा प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या मेरा यहाँ पर है सही है, ठीक ना। आगे बात करें, आइए क्वेश्चन नंबर 44। निर्वासित, ध्यान देना, निर्वासित क्या कहता है, निर्वासित। तो निर्वासित में
कौन सा प्रत्यय? आसान, पूरे आसान। ए नंबर में इक, बी में नी, सी में सी, डी में क्या होगा? इत। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि निर्वासित में इत प्रत्यय है। क्या प्रत्यय होगा? इत प्रत्यय। ठीक है, बन गया ना? हाँ, देखिए कैसे बनता। आप लोग बोलते हैं सर हमसे बनबे नहीं करता। अरे कहाँ नहीं बनेगा, इंसान इसको बनाया, इंसान बिगाड़ेगा क्या? चलिए आगे बात करते, आइए। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में आबा, बी में आब, सी में बह, डी में क्या? हाव। ए गलत है, बी क्या है? सही होगा, सी गलत है, डी गलत है। तो बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव में आप प्रत्यय है। ये प्रश्न हम पहले भी बताए थे। तो बहाव में आप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय है। आप बनेगा ना? हैं, ऐसे ऐसे सवाल बनाइएगा तो आपको और मजा आएगा। ठीक है ना? बहाव में आप प्रत्यय। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए मिलान में कौन शब्द है? आया मिलान, लड़का लड़की में मिलान हो छै, समधि मिलन हो छै, माथा पर धान लेके लंबा लंबा आदमी रहता, देखते ना हैं, समधि मिलन हो रहा है। तो मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए में है मी, बी में अन, डी में ऑन, सी में क्या? डॉन। ए गलत बाबू, बी गलत, सी क्या है? सी नंबर सही होगा, डी क्या होगा? गलत। तो मिलान में ऑन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा? ऑन। किसमें? मिलान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलान शब्द में ऑन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऑन प्रत्यय है। किसमें? मिलान शब्द में। हो गया ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, देखिए है आ गया बिछाउना, डेंगाउना, रबाउना। अरे क्या आ गया? पकाउना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लाउना, ना, लना, क्या है? औना। ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी क्या होगा? डी नंबर सही होगा। पकौना शब्द में कौन प्रत्यय है? तो औना प्रत्यय है। कौन प्रत्यय होगा? औना। किसमें? पकौना में औना प्रत्यय है। आप माऊ बनेगा ना? चलिए आगे बात करते हैं, ये देखिए है ना? याद है? ऐतिहासिक, संवैधानिक था ना रे? तो यहाँ भी क्या? वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताओ। ऑप्शन नंबर ए में है इक प्रत्यय, बी में है क, सी में है नक, डी में है निक। ए नंबर क्या है? सही होगा, बी गलत, सी गलत, डी गलत। कि वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा? एक प्रत्यय होगा। किसमें? वैज्ञानिक शब्दों में एक प्रत्यय है। बन जाएगा ना? हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। देखो सजावट में कौन प्रत्यय? ये लगता है, देखता तो ऐसे लग रहा है कि शादी भी हम आया है। बाराती, मैं तो नाचूंगी हाथ में लेके रुमाल, हैं, क्योंकि आज मेरे दीदी की शादी है मेरे आंगन में। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए में है आवट, बी में टो, डी में बट और डी में लावट। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा? सही होगा बच्चों। सजावट में आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होगा? आवट। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए क्या होगा? सही होगा। कैसे? कि सजावट में आवट प्रत्यय है। हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या है। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। भुक्खर कहीं का, भिखमंगा ने कि भुक्खर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? याद है? हम तुरंत बोले तभी पियक्कर, न दारू पीने है। भुक्खर में ऑप्शन नंबर ए में है अक्कर, बी में अक्कर, सी में है भू, डी में कक्कर। ए नंबर क्या है बच्चों मेरा? बाबू सही है। बी गलत, सी गलत, डी गलत। भुक्खर शब्द में अक्कर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्कर प्रत्यय। किसमें? भुक्खर शब्दों में। बन जाएगा ना? हो गया। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आप जान ले क्वेश्चन आपका हार्ड आएगा, ठीक है ना। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ध्यान देना। देखिए इसमें आपका तुरंत बन जाएगा। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, क्रिया के जो अंत में जुड़ता है, क्या उसको बोलते हैं? कृदंत। तो कृदंत में ऑप्शन नंबर है विशेषण, बी में संज्ञा, सी में सर्वनाम, डी में क्रिया। ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी नंबर क्या होगा? सही होगा कि कृदंत सब प्रत्यय जोड़ते किसमें? क्रिया में। टाइम जोड़ेंगे क्रिया में, क्या जोड़ेंगे? अब बाप क्रिया में ना, कृदंत प्रत्यय में जोड़ते हैं क्रिया, क्योंकि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। इसलिए कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया में जुड़ता है। चल आगे बढ़े, आगे बढ़, देखिए आप बढ़ते हैं। आप बताओ, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो किस पड़ेगा? बताइए, हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं? कोई जवाब? ए में है 4 नंबर, बी में है 2 नंबर, सी में 3, डी में क्या 5। ए गलत होगा, बी क्या होगा? सही होगा, सी गलत, डी गलत। हिंदिया में कुल 2 प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित, कृत और तद्धित प्रत्यय होता है, मतलब हिंदी में 2 ही प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 53, बस खत्म है। देखिए ये कितना मस्त जवाब है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? देखो ध्यान समझना। ए में है रंगीला, रंगीला भाई रंगीला, रंगीला भाई रंगीला। ए में रंगीला, बी में विकाक, सी में दुधारू, डी में क्या? कृपालु। ए नंबर क्या है मेरा? गलत, बी क्या होगा? बी नंबर मेरा सही होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। कि निम्नांकित में शब्द जो है कृदंत प्रत्यय बना है, किससे? तो विकाक। किसमें? ऑप्शन नंबर बी क्या मेरा सही होगा, बी नंबर क्या मेरा होगा? ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, बन जाएगा क्या जी। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। होनहार में कौन प्रत्यय है? होनहार में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए में मेरा आर, बी में आर, सी में हार, डी में हर। माने ए नंबर गलत, बी गलत, सी क्या होगा? सही होगा, डी क्या होगा? गलत होगा। होनहार में हार प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? हार प्रत्यय है। किसमें? होनहार में। तो सी नंबर क्या होगा मेरा? सही होगा, ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना? आसान, भिन्न, अपने दिख रहा है। कौन सा शब्द प्रत्यय से बना? बताइए। देहदान, पिकदान, पिकदान, जीवनदान, धनवान। ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी गलत। नहीं, डी क्या है? सही। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही। कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो किन से बना है? जीवनदान। तो धनवान से। किसे बनेगा? धनवान में वान प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए बच्चों 55 का डी नंबर क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते। देखिए, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? वाह, देखिए ये भी क्वेश्चन को आप कम मत समझिए कि निम्नलिखित पद में एक प्रत्यय लगना से बनल है, और इनमें से कौन पद गलत है? देखिए, ए नंबर है दैविक, बी में है सामाजिक, डी में है भौमिक। देव जोरिक दैविक, समाज जोरिक सामाजिक, भौमिक जोरिक क्या होगा? भौमिक। अब पक्षी जोरिक मीनिंग नहीं बन रहा। डी क्या है? गलत ही में, ये तीनों सही है। डी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही है कि पक्षी क्या है? पक्षी जोर एक, मैंने दीर्घ हर से एक फेरा है,
तो इसलिए क्या होगा ये बच्चों, दीर्घई हर्षई दीर्घई होता है, यहाँ पर हर्षई दिया गया है। तो पक्ष जो अगर एक भी होता है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक होगा, माने हर्षई वाला बात। ठीक है, चलिए हो गया। तो इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही होगा। बाकी ये क्या है, ये सब रोंग मेरा है, ये भी रोंग है, ये क्या है, डी नंबर सही होगा। ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब आइए, अब देखिए हम आते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, आप बताइए। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है तो भारी दिक्कत है। ए में है अन, बी में है बिग, सी में है ऑन, डी में है बी। माने ए गलत, बी गलत, सी क्या होगा, सही होगा, डी गलत है। विज्ञान में कौन प्रत्यय है, ऑन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, ऑन प्रत्यय। किसमें, विज्ञान में ऑन प्रत्यय है। सी नंबर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं, देखिए निर्वासित कौन प्रत्यय, ये बात किया है ना। ऑप्शन नंबर ए में इक, बी में नी, सी में सित, डी में इत। ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी क्या होगा, सही होगा। डी क्या होगा, सही होगा कि निर्वासित में इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय। किसमें है, निर्वासित में। किसमें है, निर्वासित में इत प्रत्यय है। ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लास्ट है, हार प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, वाह, हारा प्रत्यय से। ए में सर्वहारा, मरमरा, सुनहारा, इन सभी। डी गलत, सी गलत, बी गलत, ये क्या है, सही होगा। ऑप्शन है हारा सर्वहारा, जो सब कुछ खाता हो क्या कहलाएगा, सर्वहारा। हो गया हैं, आगे पढ़ना है। अब तो मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। ठीक है, चलिए अब आते हैं। देखिए हाँ, अक प्रत्यय से शब्द होगा। अक से क्या होगा, देखो बड़ा मस्त है। धावक, विधायक, बहाव, इनमें से कोई नहीं। डी गलत, सी गलत, बी गलत, ए नंबर, ये क्या होगा, सही। धावक, धाव जोड़ अक, तो धावक में अक प्रत्यय है। धावक में कौन प्रत्यय होगा बच्चों, अक प्रत्यय होगा। क्या होगा, अक प्रत्यय बन जाएगा ना। चलिए हो जाएगा। अब आगे आइए देखिए, आइए आपके हैप्पी सर बाय हैप्पी सिंह जो आपके सामने समक्ष खड़े हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट है 7549256787। इन प्रश्न इन नंबरों के माध्यम से आप अगर चाहते हैं लेना इसका PDF तो कांटेक्ट कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है। ये आपको सीधा तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको अपना सुविधा देगी। बच्चों हमारा चैनल आप ज़रूर लाइक कर दें, लाइक करना मत भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि अगर शेयर कीजिएगा तो हमें उम्मीद है हमारा चैनल बहुत जल्दी आप लोग के और अधिक प्यार बढ़ाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।